केजरीवाल जी के वादे हैं बड़े बड़े, दुनिया देखे खड़े खड़े, ये वाला हाल उन्होंने कर रखा है। झूठ झूठ झूठ। सरकार में बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, एकदम बदलेगी सरकार, ये हमारी गारंटी है। पिछले 10 सालों में बोला सड़क सही कर देंगे, पोल्यूशन सही कर देंगे, ये सही कर देंगे, पर कुछ नहीं हुआ मैडम। ये नाला ही ठीक था, हम यहीं बड़े हुए हैं, पर ये नाला ही ठीक था, क्योंकि कम से कम ये अतिक्रमण तो नहीं था इतना यहाँ पर। बहुत लोग गिर जाते हैं, मुझे 2-3 बार मौत आ चुकी है। हमारी बीजेपी आ जाए, हमारा राज हो जाएगा। सिर्फ झूठ बोल के भ्रमित किया जा रहा है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, किसी की बिजली फ्री नहीं है। से ये झाड़ू के पार्षद आए तब से ये गाय ऐसी सड़क पे घूमती है, ये पन्नियां खाती है। ये देखो जी, वो गाय देखो, वो खड़ी है गाय। सड़कों के बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। कूड़ा करकट आप देख रहे हो, सारा का सारा देखो, सब कुछ जाम लगा हुआ। वहाँ उधर को चले जाओ तो इतने जानवर है दिल्ली के अंदर, इतनी गाय है, इनका यानी कि कुछ भी इनके लिए सुविधा नहीं है। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ये देखिए आप गाय, देखिए गाय का क्या हाल है। गौ माता, नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हम मौजूद हैं डाबरी वार्ड द्वारका विधानसभा में और यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, महिला हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सड़क पर उतर गई हैं मैम, सड़क पर उतर गई हैं और इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सड़क पर उतरने की वजह क्या रही है। कुछ तो रहा है, कमी रही है सरकार की या किसकी, वो मैडम बताएंगी आपको। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग आपको बता देते हैं, करेंटली राजीव सिंह जी महामंत्री डाबरी वार्ड से हैं, जिनकी धर्मपत्नी है रजनी सिंह जी, और आप कह सकते हैं पूर्व मंत्री डाबरी वार्ड द्वारका विधानसभा से हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। ओके, धन्यवाद मैम। मैम, सड़क पर आने की वजह है कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया जाए। देखिए क्षेत्र का हाल, मैं चाहूँगी कैमरामैन आपके क्षेत्र का हाल दिखाते रहे, साथ साथ सच्चाई से रूबरू कराए। कितनी मक्खियाँ, कितने मच्छर, कितना कूड़ा करकट। बिल्कुल मैम, जब भी कोई आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे वादे के साथ की थी, बहुत सारे काम के वादे के साथ की थी कि क्षेत्र में बहुत सफाई होएगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैंने कहा ना, जनता को रूबरू कराइए सच्चाई से, कितनी सफाई है, कितना सुंदर है एरिया। और अभी आप चलते जाइएगा मेरे साथ और आपको पता चलेगा कि देखो कितना गंदा एरिया में, साथ साथ चलते रहिए। देखिए क्या हाल है। ये तो जस्ट सागरपुर का है, जहाँ लोग बात जाते हैं आते हैं। आपके सामने आइए, देखिए आप गाय, देखिए गाय का क्या हाल है। गौ माता का क्या हाल है यहाँ, आप ये सब कैमरे में दिखाइएगा। जनता को रूबरू कराना है सच्चाई से। हमें हमारा है संघर्ष, क्या है संघर्ष है ये जी। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं अभी, और आप जो है हमारे साथ टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ पूरा दिखाइए मैम कि क्या कुछ ज़रूरत है यहाँ पर सुधार कार्य में। और हम आपके साथ निकल गए। गाय भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हमको यहाँ पर दिखी है, जिनको पूजा जाता है, गौ माता कहा जाता है। और वैसे यहाँ की सड़कें भी इसी तरह है, सड़क में गड्ढे और गड्ढे में सड़क। ये भी हमें आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है सड़कों का बुरा हाल है मैम, हर जगह बुरा हाल दिखेगा आपको। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि कुछ नहीं दिख रहा है, सच्चाई से रूबरू कराना था। तो आज मैंने यही सोचकर सड़कों का हाल दिखाने, जनता को बताने की दोबारा गलती ना करें, संभल कर वोट दे। आप देखो क्षेत्र में कितना गंदा है चारों तरफ। मैंने अभी आपको हाल दिखाया है, गौ माता का क्या हाल है, कितने कूड़े करकट में गौ माता बैठी है। आप ये देखिए ना, केजरीवाल जी की बातों में कितनी सच्चाई है। सच्चाई के साथ दिखाना है, केजरीवाल के वादे मुझे सच्चाई के साथ दिखाने हैं। कुछ शिक्षा पर बात की जाए तो टीचरों का क्या हाल चल रहा है, और पेंशन की अगर बात करें, वृद्धा पेंशन की, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इन दो मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे मैम? मुद्दों पर आप ये देखिए, एमसीडी में जब तक आम आदमी पार्टी है, मुझे नहीं लगता जब सड़कों का ये हाल है तो वहाँ का हाल भी बहुत अच्छा है। आप सुनेंगे तो 4-4 महीने से अध्यापिकाओं की सैलरी नहीं दी जा रही है। अब आप ये देखो, बिना सैलरी के जो चल रहा है, क्या वो घर अच्छे से मेंटेन कर पा रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं मैम। इवन पेंशन नहीं मिल रही है। जिन लोगों का फ्री ट्रीटमेंट का वादा था, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। कोई ट्रीटमेंट कैशलेस नहीं किया गया है। इवन रिमेंजमेंट का पैसा भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इतनी तकलीफ में लोग हैं। तो मैं आपको अभी सब लोगों से भी, एरिया के क्षेत्र के जितनी जनता है, कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगी। धीरे धीरे आपको जनता के जरिए सुनवाऊंगी कि सच्चाई क्या है। केजरीवाल जी के वादे हैं बड़े बड़े, दुनिया देखे खड़े खड़े, ये वाला हाल उन्होंने कर रखा है। झूठ झूठ झूठ। तो झूठ से अब नहीं चलेगा। झूठ से हम भी सच्चाई जनता को दिखाएंगे और आपके झूठ से रूबरू कराएंगे कि कितना झूठ आप बोले हैं जनता से। रजनी जी, क्या कुछ करने वाले हैं? सागरपुर की मेन गली है, बहुत ही बुरी हालत है यहाँ रोड की। तो गली की हम देख रहे हैं, सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये पता ही नहीं लगा पा रहे। क्या कुछ कहना है?
मैम क्या कुछ कहना है, वो जनता के जरिए आपको पता ही चल गया है जनता की कितनी शिकायतें हैं क्षेत्र को लेकर, गंदगी को लेकर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी अगर ये सोच रहे हैं कि वो झूठ पर फिर छल कर लेंगे दुनिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया को समझ आ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, उनके ये झूठ के वादे अब नहीं चलेंगे। जनता जागरूक है, जनता देगी जवाब। जी, जनता देगी जवाब। ये देखिए सड़कों का हाल कितना खराब है यहाँ पर। ये डाबरी वार्ड द्वारका विधानसभा का जो है रोड हम आपको दिखा रहे, गलियाँ हम आपको दिखा रहे किस तरह फूटी पड़ी है पूरी गलियाँ। ऐसे में अगर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? मैम बिल्कुल, बहुत बुजुर्ग होते हैं जिनका बैलेंस बिगड़ता है, गिरते हैं, बहुत चोट आती है। आप ये देखें ना, केजरीवाल जी से ये पूछिए आप कि जब से आपने लोगों को छला है, क्या लोगों का हाल चाल पूछा है आपके नेताओं ने एरिया के? देखिए सड़कें कैसी हैं, कितनी गंदगी है। अपने नेताओं ने, आपके नेताओं ने क्या ये देखा है सर्वे करके कि इनके क्षेत्र में काम हो भी रहा है, नहीं हो रहा है? और आप जैसे ही चुनाव आते हैं और नई फ्री की स्कीम लेकर फ्रंट पर आते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने। तो केजरीवाल जी आपसे मेरा निवेदन है कि अब केजरीवाल जी से कोई जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने आपके चैनल के जरिए आपको जनता से भी मिला है। जी, जनता ने जो है पूरा अपना जो है बायोग्राफी दे दी है पूरा अच्छे से कि क्या है सागरपुर एरिया, कितना पानी में है। क्योंकि यहाँ पर तो सड़कों का हाल तो इतना, कच्ची सड़कें आप देख ही रहे हैं, कूड़ा करकट भी हमने आपको दिखाया है, निरीक्षण पूरा करवाया। सागरपुर की मेन गली में भी हम मौजूद रहे और ये पूरी गली हम आपको दिखा रहे, टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो रजनी जी हमको क्या कहना चाहेंगी, और जो आपको जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से वानी जी मैं तो पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जनता की परेशानी, एक की कहानी दूसरे की कहानी बन रही है, सामने सामने सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, जनता की परेशानी आपके सामने आ गई है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना भी है आपके चैनल के जरिए जितना भी लोगों ने जाना, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक समझ आ चुकी है कि दोबारा हम किसी के शब्दों में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अपनी वोट को सोच विचार कर देंगे, वो एरिया के नेता को देखकर वोट फेवर में करेंगे। इतना मैं जान गई हूँ, जनता के बीच में आकर जनता की परेशानियाँ मैंने सुनी है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि जनता नाखुश है। हाँ जी, यहाँ पे गायों का बहुत वो है, यहाँ पैदल चलने वालों को गायें मार देते हैं, वाहन तो चल नहीं पाते, और बड़ा अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है, गाड़ियों को भी बैलेंस होने में दिक्कतें हो जाती क्योंकि कई बार गाय अचानक सामने आ गई तो। जी, गायें आते हैं, बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोग जो है वो कर देते हैं, और लोगों की सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह छीन ले जाते हैं गायें। जी, इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सड़कों का हाल है, जिस तरह पत्थर टूटे फूटे हैं, इनसे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं? बहुत लोग गिर जाते हैं, मुझे 2-3 बार मोच आ चुकी है, पैरों में गिर जाते हैं सब लोग। सरकार में बदलाव चाहेंगे इस बार? हाँ जी, बिल्कुल चाहेंगे जी। कौन सी सरकार? आप देखिए, जो काम करे वो सरकार चाहिए हमें। बिल्कुल, सक्रिय नेता, सक्रिय कैंडिडेट ही जीतना चाहिए। क्या उम्र है आपकी? नहीं, विधवा हो गया है। अच्छा, कितना बेर गया पेंशन बनवाने, पेंशन कहाँ, क्या हाल है, मैं जानना चाहती हूँ। विधवा पेंशन बनाना सोचता है, वो नहीं बनता है। बहुत जगह गया, 10,000 रुपया भी वो ले लिया, वो दूरिका से आगा गया, मेरा कान में किसने ले लिया 10,000? वो बनाया तो बोला कि मर गया, गई नहीं एक बेर था। जब क्षेत्र में आपको सिर्फ झूठ बोलकर भ्रमित किया जा रहा है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, किसी की बिजली फ्री नहीं है, तो फ्री में भ्रमित मत हो, सही से वोट करना मेरी तो क्षेत्र के लोगों से अपील है। जी, आपका क्या कुछ कहना है इस? मेरा कहना जब से कि केजरीवाल आज ने मट्टी खराब कर दी, कहीं रोड बोर्ड कीचड़ वीचड़ सब कूड़ा करकट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी इसने कोई काम नहीं किया। गड्ढों में सड़क में गड्ढे, मट्टी खराब। ये चला जा, हमारी बीजेपी आ जा, हमारा राज हो जाएगा। बीजेपी आ जाए, राज हो जाएगा। क्या कुछ कहना है, यहाँ पर जो पानी जमा है जगह जगह और बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है, कुछ भी सही नहीं। डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक के यहाँ पे कूड़ा करकट। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कहानी है, ये बिल्कुल भी हटाना है। सरकार में बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, एकदम बदलेगी सरकार, ये हमारी गारंटी है। यहाँ सागरपुर का गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत है। तो यहाँ पर आप क्या चाह रहे हो, इस बार सरकार में बदलाव चाह रहे हो? बिल्कुल बदलाव चाहिए। केजरीवाल का कोई हक नहीं बन रहा है, कोई हक नहीं बन रहा है, कोई नहीं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक तो ये जो गाय है ना, ये नुई फिर रहे, इनका इंतजाम हो कुछ, यानी कि कूड़ेदान में नुई फिरती रहे, ना इनका खाने का इंतजाम, ना इनका पीने का इंतजाम,
इतने जानवर हैं दिल्ली के अंदर, इतनी गाय हैं, इनका यानी कि कुछ भी इनके लिए सुविधा नहीं है। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए कुछ ना कुछ। सुविधा होनी चाहिए, सड़कों पर बैठी रहती है, एक्सीडेंट के आसार हो जाते हैं। आइए लोगों से और बातचीत करते हैं, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। क्या कुछ कहना है आपका? मैडम जी एक मिनट, 10 साल से दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। वही कूड़े के ढेर हैं, वही गायें खड़ी हैं, कहीं पूरी दिल्ली की वो खराब कर दी। पूरी दिल्ली खराब कर दी, दशा दिल्ली की बहुत बुरी हो चुकी है। जिसके वादे थे पेरिस नुमा दिल्ली, लेकिन अभी पेरिस जैसा पी भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी है। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, क्या हाल है यहाँ पर सड़कों का? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों की हालत बहुत खराब है जी, बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा इस खराब। बार सरकार में क्या बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे जी बदलाव। सड़कों का ये हाल है तो बदलाव आएगा ही आएगा, मजबूरी है बदलाव। मजबूरी है बदलाव। जी, क्या कुछ कहना है यहाँ के सड़कों के हाल के बारे में जान रहे हैं? देखिए, समस्या एक चीज़ नहीं है। सड़कों के हाल में यही समस्या है कि आप हर एक एरिया में चले जाइए। हमारी केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में बोला सड़क सही कर देंगे, पोल्यूशन सही कर देंगे, ये सही कर देंगे, पर कुछ नहीं हुआ मैडम। रियलिटी में ये है कि कल भी वही हालत था, आज भी वही हालत है। आज देखिए बच्चों का, कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर एजुकेशन के नाम पे आप देखिए कि एजुकेशन कहाँ चल रही है। क्या आज अब ऑनलाइन बच्चे लेकर के पढ़ने के लिए मजबूर है, ठीक है? अब ऑनलाइन बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, परंतु ऑनलाइन में भी उनको क्या ही पढ़ाया जा रहा है। अब मेरा खुद का भाई पढ़ता है, क्या बोलते हैं, सरकारी स्कूल में। टीचर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ऑनलाइन स्कूल लेंगे, ऑनलाइन में जूम मीटिंग चलता रहता है, टीचर को कुछ पढ़ाना होता नहीं है। तो ये है शिक्षा। और रही बात सड़कों की हालत, आप यहाँ से पूरे इस रोड पे आकर के देख लीजिए, कचड़ा ही कचड़ा है, जिसके चलते इतने ज़्यादा, जी मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए उन लोगों को है, समाज के उन लोगों को है जो ऑलरेडी पेशेंट हैं। आज देखिए जो युवा वर्ग के चलते आज जितने भी क्या बोलते हैं मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो एसिडिटी और खास करके सांस की आज के लोगों के लिए बहुत परेशानी है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों के हाल जान रहे हैं। सड़कों के बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। कूड़ा करकट आप देख रहे हो, सारा का सारा देखो, सब कुछ जाम लगा हुआ। वहाँ उधर को चले जाओ तो सारी गंदगी फैल रखी है। बीमारियों के घर में आप लोग रह रहे हो, कैसा लग रहा है? बस बिल्कुल मुश्किल है यहाँ से रहना दिल्ली में, मुश्किल है। बिल्कुल। सरकार में बदलाव चाहोगे इस बार? हाँ जी बिल्कुल चाहेंगे। कौन सी सरकार? और बीजेपी आ जाए तो बढ़िया रहेगा। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे सड़कों का हाल? सड़कों का हाल तो जी बहुत बुरा है यहाँ पर। ये जो आदर्श शास्त्री जी पिछले विधायक थे, वही जो काम छोड़ के गए थे वही पड़ा हुआ है, कोई नया काम हुआ ही नहीं है। ये रोड बना, नाला रोड, ये नाला ही ठीक था, हम यहीं बड़े हुए हैं, पर ये नाला ही ठीक था, क्योंकि कम से कम ये अतिक्रमण तो नहीं था इतना यहाँ पर। तो ये सब कुछ नहीं हुआ है इस सरकार में। और 10 साल 15 साल दिल्ली पीछे चली गई है। जो शीला दीक्षित छोड़ गई थी वही काम था, भाई कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। सरकार में बदलाव चाहेंगे क्या? बिल्कुल चाहेंगे जी, होगा इस बार तो। और ये तो लोग ही कह रहे हैं, अब आप जिससे ही पूछोगे कहेंगे हाँ बदलाव होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, ना पीने का पानी मिल रहा है, ना स्वस्थ हवा मिल रही है, क्या चाहिए। देखिए बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। जो हमने देखा है, निरीक्षण किया है, रजनी सिंह जी के साथ में निरीक्षण किया है। क्या गायों को रोड पे पूजेंगे? नहीं जी, देखो हम देखते हैं पहले, जो इधर आप देखोगे आगे तबेला है, वो गायों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब भाजपा के जब पहले निगम पार्षद हुआ करते थे तो वो उनको गौशाला में छोड़ के आते थे, परंतु आज हम देख रहे हैं जब से ये झाड़ू के पार्षद आए तब से ये गायें ऐसी ही सड़क पे घूमती हैं, ये पन्नियाँ खाती हैं। ये देखो जी, वो गायें देखो, वो खड़ी हैं गायें, वो गायें पन्नियाँ खा रही हैं, कूड़ा खा रही है, उनको ऐसा मजबूर हो गया है। आज हमें बहुत मजबूरी के साथ ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि गाय माता जिसको हम पूछते हैं, जो हमारे सनातन धर्म की माँ है, आज उनको हम इस हाल में देख रहे हैं। गाय क्या देख के आती है? कूड़ा करकट देख के आती है। जगह जगह इस तरह कूड़ा करकट रहेगा तो गाय तो आएगी ही आएगी। देखो, गाय को चाहिए खाना, तो गायें खाना ढूंढती हुई आती हैं। तो अब उनको ये कूड़े के बीच में लोग कुछ ना कुछ गिर जाते हैं बेचारे। पहले तो ये होता था कि हमारे पार्षद थे, एमसीडी की गाड़ी आती थी, वो गौशाला ले जाते थे, पर आज देखते हैं हम हमारी गाय माता यहीं रहती हैं। बिल्कुल, ये कूड़ा का भी समाधान निकलना चाहिए। जो गाय पाल रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाते खाने की, इसलिए वो उनको खुला छोड़ देते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका पालने का जब उनका वो ही नहीं है तो वो पाल क्यों रहे हैं उस चीज़ को। उनको कूड़ा खाने पे वो मजबूर करते हैं और वही दूध सप्लाई करते हैं वो फिर, जो गंदा कूड़ा खा रही है। बिल्कुल, उनसे गाय पाली नहीं जा रही है तो इस तरह फ्री छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत है गायों के साथ भी, और यहाँ पर उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहिए आगे रोड के लिए?
रोड तो मैम बहुत ख़राब है, गंदा है। रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गाड़ी कई बार गिरती है, गायों को भी दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। गायों की वजह से दिक्कतें होती है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं और प्लस दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ गाय की वजह से और वो बंदा ही खत्म। ओहो, ऑन द स्पॉट खत्म। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए गायों के नाम को लेके, जो काम होने का है वो होना चाहिए। सरकार में बदलाव चाहेंगे इस बार? बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए लोगों को। बहुत ज़रूरी बता दिया है जी। रजनी जी, हम आपसे क्या नाम है और भी जानना चाहेंगे। क्या यहाँ पर लोगों ने हमको बताया है, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, बहुत ही परेशान हैं यहाँ के लोग। और हाँ जी, मैं लोगों के बीच जाके ही लोगों की परेशानी सुन रही हूँ। अभी इन्होंने बताया इनके घर के सामने एक प्लॉट है, उसमें गाय हैं, मच्छर है जी, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इन मैम से सुनिए, इनके सामने प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, वहाँ ये कितना फेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, कितनी गंदगी से मच्छर वगैरह कितना फेस करिए इनसे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। हमारे घर के सामने ना प्लॉट है, बिल्कुल गंदा पड़ा है, लोग उसमें कचरा डालते रहते हैं। कितनी बार कंप्लेंट कर दी, और ना हमारी गली में पानी आता, नॉर्मल सप्लाई का पानी भी नहीं आता। 8 साल हो गए मेरे को वहाँ पे रहते रहते, पानी ही नहीं आता। गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं, और सर्दी में भी नहीं आ रहा 2 साल से। किसको शिकायत की और क्यों समाधान नहीं हुआ? मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार कंप्लेंट भी करी थी, पर उन्होंने प्लॉट के लिए तो आते ही नहीं है वो, और पानी के लिए तो हमने करी नहीं, आता ही नहीं है पूरी गर्मी पानी उधर। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बोरवेल लगा रखा है हमने। जी, क्या कुछ कहना है आपका? हम लोग का तो ऐसे रूम पर बहुत कचरा फचरा है, मकान मालिक साफ सफाई नहीं करवाती है ना, तो हम लोग का टाइम मिलती है तो करवाती है ना, तो ऐसे रहती है। अब पैसा मकान मालिक लेगी तो वो तो सारे सफाई करेगी ना, नहीं करवाती है। जी, तो ये यहाँ का हाल है डाबरी वार्ड द्वारका विधानसभा से। रजनी जी ने निरीक्षण करवाया है, लोगों का बातचीत की है हमने कि यहाँ पर समस्याओं का भंडार है। बहुत ही अलग अलग समस्या हमको ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी मुद्दे मिले हुए हैं, और यहाँ पर रजनी जी ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों से हमको सर्वे, एक टाइप का सर्वे हो गया है कि यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा नेतागण को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं वाणी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।